नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में फ्रेंड्स। फाइनली बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था और ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को कोई मिस गाइड ना करे और इतना टॉपिक पढ़ के बिहार दरोगा एग्जाम को इजीली क्लियर कर सके। यूट्यूब के बहकावे में आके मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं, या 2 नंबर 4 नंबर या फिर उनका प्री नहीं हो रहा है, लगातार प्री दे रहे हैं। तो ये गलती मत करिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना भाई, आप मान लीजिए इतिहास पढ़ते हैं तो पढ़ने भिड़ जाते हैं, ठीक है। एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं 1275 में भी, जाहिर सी बात है, अपना 1275 का मार्कशीट मैंने शेयर किया था। प्री में लगभग 78% मैंने मार्क्स लाया था, मेंस में 83% मार्क्स, और मार्क्स भी शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको दिखा दूंगा। 2213 का भी मैंने मार्क्स शेयर किया था। जो इतने अच्छे नंबर लाते हैं क्या करते हैं आज, हालांकि ये चीजें मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था, आज कर रहा हूं। ये सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप भी इस टॉपिक को तैयार करके देखिए। सभी लोग बुक पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है, और सभी बुक में ये रहता है, लेकिन आपको वहां से छांटना है, की पॉइंट बना के रखना है ना। सबसे बड़ा जो दुविधा रहता है ना आप लोगों का कि सर स्टैटिक जीके, तो नाम तो जाहिर सी बात है सभी लोग बता देते कि भैया स्टैटिक जीके पढ़ लो। लगभग मैं फिर से कराऊं कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आते हैं। अगर मैं बात करूं बिहार दरोगा का, तो 85 से 90% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है, मतलब कि फैक्ट आ रहा है। और जाहिर सी बात है इतिहास में भी स्टैटिक जीके है, बताऊंगा। ज्योग्राफी में स्टैटिक जीके है। अब वो कैसे बनता है, मैं सारे टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज बना के लेके आया हूं, और उसके बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं गया है। और इतना कर लेने के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, है ना, कोई भी मॉक टेस्ट उठा के दीजिएगा ना, या फिर आप बिहार का जो एग्जाम हुआ है उसका पीवाईक्यू आप सॉल्व करिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं। और कई सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर नोट्स, आपका नोट्स और आपका क्लास कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ डायग्रामिकली सब कुछ आपके सामने है। और ये जो स्टैटिक वाला सेक्शन है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नई वैकेंसी आ रहा है आप लोगों का बिहार दरोगा का 2000 प्लस पदों पे, जाहिर सी बात है सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और दिसंबर में आपका एग्जाम है। तो इसमें मैं आपको ये जो सेक्शन बता रहा हूँ स्टैटिक जीके, जो सारे स्टैटिक जीके का जो सारे सेक्शन है, अभी मैं बताऊं एक एक करके, वो भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का है कि भाई सर आपका नोट्स कैसे मिलेगा, चाहे बायोलॉजी का हो चाहे बाकी सेक्शन का, और सारी क्लासेस हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, है ना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं। सबसे चीज पहली बात ये है कि भाई कुछ लोग बोल रहे सर फी कम कर दीजिए। ऑलरेडी मैं फी कम कर दिया हूँ। 1599 था ऑलरेडी, जो है अभी मैं 53 किया हूँ, 999 इसका फी कर दिया हूँ। तो सभी लोग आराम से इसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आपको सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, स्टैटिक जीके हो। और सबसे बड़ी बात है कि स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है सारे सेक्शन का जो मैं बताऊंगा वो सब आपको मिल रहा है एक जगह। ठीक है, देख लीजिएगा। तो जो लोग इच्छुक है आइए, मैं नहीं करूँगा आप मेरे साथ आके पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ना आज का, मैं यहाँ पे सारे टॉपिक बता दूंगा। आप कॉपी पेन रख लीजिए और ये टॉपिक लिख लीजिए। आप कोई एक बुक उठाइए जहां पे ये सारे टॉपिक हो, ठीक है। अभी बुक का नाम भी बता दूंगा लास्ट में, और वहां से आपको कर लेना है, सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये चीज आप कोई करते नहीं है। मेंटर का काम क्या है कि भाई आपको चीजों को डायग्रामिकली पढ़ा देते हैं, एक जगह अलग अलग जो बुक है उसका कंपाइलेशन एक जगह करके दे देते हैं, बस इतना काम है मेंटर का। ठीक है, करते तो आप ही है, ठीक है। खैर, हम लोग भी यार ऐसा ही करते हैं, बाकी जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो टॉपर होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, करते वही है। करना पड़ेगा आपको भी, तभी आपको दूसरे से बेहतर यहाँ पे जाहिर सी बात है नंबर आएगा और आप सिलेक्शन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, पेमेंट आपको ये नंबर जो आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। और स्क्रीन शॉट करके नीचे वाला जो नंबर है 93 वाला नंबर, उस पर भेजना होता है। उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा। क्लास शुरू है। अगर आप अभी भी जुड़ते हैं तो पिछले जो क्लासेस है ना सिलेक्शन बैच में, चूंकि आप देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि फाउंडेशन, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे टारगेट लिख सकता, लेकिन नहीं, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक भी चीज यहाँ पे नहीं छूटने दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जीरो से सब कुछ पढ़ाता हुआ ना। तो सिलेक्शन बैच में जो है आप आ सकते हैं, और इसका फी मैं बता ही दिया हूँ, तो आराम से। और ये ध्यान दें, सबसे बड़ी बात है कि प्री और मेंस दोनों आपको यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा, और इसका वैलिडिटी आपके मेंस एग्जाम तक रहेगा, मात्र 999 में। ऑलरेडी फी कम कर दिया हूँ, ध्यान दें। पीडीएफ आप जो है प्रिंट आउट करवा सकते हैं। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, ये बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस है। तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ सिलेबस सभी लोग बता देते कि भाई ये बिहार एसआई का जो सिलेबस है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लूं, कर लेता हूं भाई।
हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, और आज के बाद आपको मिस गाइड कोई नहीं करेगा, है ना। और कोई करेगा भी तो आप पकड़ लेंगे कि भाई आप गलत बता रहे हैं, या फिर आप ये टॉपिक नहीं बता रहे हैं, भाई ये पढ़ाना है या फिर कहीं पे पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ लेना है। ये सेक्शन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपको जाहिर सी बात है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ना है, और साथ में जो है आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। 3-4 क्वेश्चन अब वहां से आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी को आपको पढ़ना होते हैं। स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके जैसे ही नाम आया है तो आपके दिमाग में चलेगा क्या, तो भाई लिख दिया हूं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टैटिक जीके का सारे टॉपिक, चाहे हिस्ट्री का स्टैटिक जीके हो, चाहे पॉलिटी का स्टैटिक जीके हो, चाहे इकोनॉमिक्स का स्टैटिक जीके हो, चाहे साइंस का हो, चाहे बाकी अन्य सेक्शन का हो, भाई सब लिख दिया हूं। और इसी टॉपिक को पूरा कर लेना ना, और मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि यहीं से चाहे मेंस की बात करूं चाहे प्री की बात करूं, लगभग 55 से 60 क्वेश्चन तो भाई यहीं से आ जाता है ना। तो ये आपको क्या करना भाई, इसका एक नोट्स बना के और टॉपिक को सेक्शन वाइज बना के रख लेना है। वो कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे साइंस की अगर मैं बात कर लूँ तो बायोलॉजी आपको पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक का भी 1-2 क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर्स आपको पता है कि यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसका 20-20 तक वेटेज चला जाता है। मैथ्स भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे मेंस भी कर लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको टॉपिक पे लेके जाता हूं। पहले यहाँ पे बेसिक टॉपिक भी बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार दरोगा का आखिर जो है भाई सिलेबस तो हम लोग समझ लिए, एग्जाम की डिमांड क्या है। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 प्रश्न रहता है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 110 नेगेटिव है, मतलब कि 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपने जो एक क्वेश्चन सही किया तो उसका नंबर कट जाएगा, तो नेगेटिव नहीं के बराबर है, ठीक है। इसमें प्री में भी सेम कंडीशन है और मेंस में भी वही कंडीशन है, ठीक है। मेंस में 2 पेपर हो जाता है, जीएस पेपर 1 जो हो जाता है भाई आपको पता होना चाहिए, वो हिंदी का हो जाता है, और 2 आप सबको पता है वो हो जाता है भाई जीएस पेपर, है ना। सॉरी, 2 पेपर होता है मेंस में, एक हिंदी और एक जो है जीएस पेपर। तो हिंदी क्वालिफाइंग है, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस के पेपर पे बनता है, जो कि 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होगा। अब टू दी पॉइंट हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर स्टैटिक जीके से जोड़ के जो सेक्शन आता है ना, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना भाई, वो टॉपिक बता दीजिए, और वो कैसे तैयार करना है, कौन से बुक से करना है वो बता दीजिए। तो पहले मैं आपको जो बेसिक सेक्शन है, मतलब कि बेसिक टॉपिक है जो आपको पूरा करना है ना। स्टैटिक जीके मैं आपको हमेशा कहता हूँ कहीं और से बन के नहीं आता है, लेकिन आपको स्टैटिक जीके का, जिनका स्टैटिक जीके अच्छा नहीं है या फिर आपके नंबर कम आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आपको एक लिस्ट बना लेना है। अभी यहाँ पे वो लिस्ट कहाँ से बनाना है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है अभी तक, चाहे बिहार दरोगा का हो चाहे बाकी अन्य एग्जाम जहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया, तो भाई ये जो टॉपिक में लिखा उसके बाहर नहीं आया, तो ये आपको तैयार कर लेना है, और बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो पहले मैं आपको बेसिक टॉपिक बता देता हूं जो आपको कवर करने हैं बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहता है बिहार दरोगा में 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप मेंशन कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का लगभग 12-14 क्वेश्चन रहता है, भूगोल का 12 से 15 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का 8-9 क्वेश्चन आने लगे हैं, एक्सरसाइज में तो 10-10 क्वेश्चन था, जीव विज्ञान का 8 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स का 6-7 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का भी 6-7 क्वेश्चन रहता है, मैथ और रीजनिंग मिला के 5-6 क्वेश्चन रहता है प्रीलिम्स में, ठीक है। करंट अफेयर्स का 10 से 12 क्वेश्चन और स्पेशल बिहार का 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। ये एग्जाम का नेचर है, ठीक है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये टॉपिक है भाई आपका प्रीलिम्स एग्जाम का, सॉरी बिहार दरोगा का बेसिक टॉपिक जो पूरा करना है ना, सेक्शन वाइज। अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो भाई मैं भी आपको करवाऊंगा, लेकिन अगर आप बुक से कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके लिए बुक भी मैं बता दूंगा लास्ट में, जरा सा देख लीजिएगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए ये टॉपिक पढ़ना होता है, आधुनिक इतिहास के लिए ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने होते हैं, करना पड़ेगा आपको अच्छे से। अभी मैं बताऊंगा कि भाई आपको नोट्स जो बना लेना है, डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है लगभग 75 से 80 जो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कौन से टॉपिक से, अभी मैं वो टॉपिक लास्ट में बता दूंगा। लेकिन ये टॉपिक आपको तैयार करना है, आपके पास टाइम है, और लगभग आप मैं बात करूं तो पूरा सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर, जाहिर सी बात आपको रिवीजन करना है, तो अच्छे दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो लगभग 90 से लेके 100 दिन के आसपास में टाइम है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का ये सारा टॉपिक है, और टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद भूगोल की मैं बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये टॉपिक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ये सारा टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए ये टॉपिक है, ठीक है।
और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूंगा आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद साइंस की मैं बात करूँ तो ये सारा टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रसायन विज्ञान का यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट अफेयर्स भी अच्छे से तैयार करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको एसपीडी अभी मैं कहूंगा तैयार कर लीजिए, और साथ में यार प्रतियोगिता दर्पण को भी देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मेरे इस कंडीशन में क्या होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो भाई इसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन होता है, और एसपीडी का कंपाइलेशन होता है, और सबका हैंड नोट्स देता हूं और टॉपिक वाइज में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये है, तो ये बेसिक टॉपिक है। स्पेशल बिहार भी आपको पूरा करना है। स्पेशल बिहार में बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री और बिहार के सामान्य परिचय, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है लोगों का, स्टार्टिंग मैं फिर से कराऊं, और ये जो टॉपिक लिखा हूं यहीं से जो है 75 से 80 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। कौन से बुक से आपको पूरा कर लेना है। और स्टैटिक जीके आप हल्ला करते रहते हैं कि भाई सर स्टैटिक जीके का लिस्ट बना दीजिए, भाई आप ये भी पूरा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हो, बहुत सारे टॉपिक कॉमन मैंने जो बेसिक टॉपिक बताया वहां पे आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पहले देख लीजिए। ये स्टैटिक जीके है, फुल स्टैटिक जीके। इसमें जो आपको पूरा करना है, मैं यहाँ पे बोल देता हूं एक एक टॉपिक, ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी स्टैटिक जीके अलग लिख दिया हूं, भूगोल का स्टैटिक जीके का टॉपिक अलग लिख दिया हूं। ध्यान रहे, ये भूगोल का जो बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे भी ये टॉपिक दिखेगा, मतलब कि ये चैप्टर दिखेगा, लेकिन स्टैटिक के फॉर्म में आपको एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, 8-8, 10-10 पेज का, है ना। मैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं भाई, मैं आपको बता दूंगा, आप खुद से भी बना सकते हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन विश्व के ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो उसका स्टैटिक जीके वाला सेक्शन में फिर से कराओ, विश्व का ज्योग्राफी का स्टैटिक सेक्शन है। स्टैटिक सेक्शन में इसलिए लिखा हूं, वहां पे की पॉइंट आपको लिख लेना है और यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं, पर्यावरण का 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका सारा टॉपिक लिख दिया हूं। तो चलिए एक एक करके, बायोलॉजी का भी लिख दिया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिजिक्स का लिख दिया हूं, केमिस्ट्री का लिख दिया हूं, हिस्ट्री का यहाँ पे चारों सेक्शन का, मतलब कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री का लिख दिया हूं, देख सकते हैं सारा टॉपिक। आप कहेगा सर ये टॉपिक तो हम लोग बेसिक जो आपने टॉपिक बताया वहां पे भी अभी हमने देखा, और यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। तो चूंकि यहाँ से की पॉइंट आपको याद रखना है, वो कैसे आपको डायग्रामिकली आपको चीजों को पिक्टोरियल फॉर्म में करना है, और यहाँ से लिस्ट बना लेना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 75 से 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन यहीं से आता है। इंडियन पॉलिटी का और इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चूंकि ये लिस्ट मैं ऑलरेडी, और इसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी तैयार करके रखा हूं, और जो हम लोग देते हैं एग्जाम, कहने का मतलब मैं ये मेंस में देता हूं, ठीक है। और अब जो है प्री के लिए भी आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके को देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जो स्टैटिक जीके का जो पहला टॉपिक है, विश्व धरोहर स्थल है, अच्छे से करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है, वहां से करना है। तो आप इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बुक अभी बता दूंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक आप सबको बताएं, और उससे संबंधित तथ्य स्टैटिक जीके में पूरा करना है, अच्छे से क्वेश्चन आता है, दरोगा में अच्छे नंबर लाना है, 85+ नंबर लाना है, तो यही करना पड़ेगा, करते हैं। भारतीय लोक कला अच्छे से करना है, वाद्य यंत्र हमेशा क्वेश्चन आते हैं, भारतीय कला और मार्शल आर्ट से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख मेला, उत्सव और त्योहार, जहां से क्वेश्चन आते हैं, करना है। एक बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलेगा, मैं दोबारा कर रहा हूं। प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक, प्रमुख पुरस्कार करना है, ये है ना। मैं फिर से कर रहा हूं, मैं सारी चीजें मैं करवाऊंगा, और ये चीजें यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो सेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे एक एक करके सब मैं करवा दूंगा। महत्वपूर्ण संगठन, वर्ष, सप्ताह, दिवस, अलग अलग दिवस होता है, और ये दिवस जब भी करते हैं तो उसका थीम भी आपको याद रखना होता है, ठीक है। प्रमुख भारतीय शोध संस्थान हमेशा क्वेश्चन आता है ना। प्रमुख यहाँ पे भारत का प्रमुख संग्रहालय, यहाँ पे राजबार, जीआई टैग, और ये करंट अफेयर्स में जो चीजें रहता है वो करना होता है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख व्यक्तियों की उपाधि स्थल, है ना, सॉरी उपाधि में कर रहा हूँ, समाधि स्थल, समाधि स्थल लिख दिया, समाधि स्थल। प्रमुख स्टेडियम, मंदिर पढ़ना है, आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। प्रमुख जो है गुप्तचर संस्थाएं होता है, समाचार एजेंसी होती है, आप सबको पता है। सरकारी दस्तावेज, जहां से क्वेश्चन आते हैं। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, यहाँ पे देख सकते हैं, और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ये करना होता है। ये स्टैटिक जीके का है, ये एक स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है ना भाई, ये है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार का ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बेसिक टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, बेसिक टॉपिक बिहार का ज्योग्राफी का, तो स्टैटिक जीके वहीं से तैयार हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ से एक लिस्ट बना लेना है, और वो लिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना के दिया हूं, ठीक है। वो लिस्ट ये है। भारत का सामान्य परिचय आप पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं।
अब यहां से जो की पॉइंट होगा तो आप लिस्ट बना के रख लेंगे टॉपिक वाइज, और वहां से की पॉइंट कर लेंगे आप खुद से भी, ठीक है। तो ये है भारत के प्रमुख दर्रे। मैं बिहार के ज्योग्राफी का स्टार्टिंग जीके बता रहा हूं, दोबारा कर रहा हूं, बेसिक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ये स्टार्टिंग भी कवर हो जाएगा। हालांकि अमूमन अगर मैं बात करूं तो बिहार का स्टार्टिंग जीके इतना ही है, लेकिन चूंकि अब जो जो बिहार की बिहार दरोगा या फिर बिहार की अन्य एग्जाम की बात करें, चाहे आप बीएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए अब मैं बात करूं तो भाई डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये लिस्ट बना दिया हूं। और हम लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए भाई अच्छे नंबर लाते हैं, और आपको भी लाना है तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है आप पढ़ रहे हैं बिहार, भारत की, मैं बिहार बोल दिया हूँ क्या, भारत का, ये भारत के नदियों और प्रमुख शहर। तो जाहिर सी बात है आप बेसिक टॉपिक बिहार के सॉरी भारत के ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का, तो ये पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिस्ट बना दिया हूँ, आपको ये की पॉइंट बना के रख लेना है, कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत के प्रमुख झीलें जो कि आपको याद रखना है, ये बिहार के ज्योग्राफी की मैं इसमें बता रहा हूँ स्टार्टिंग जीके में, मैं बिहार बार बार बोल दे रहा हूँ, भारत के ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, ये आपको पूरा करना है। और आपका एक, जब आप नोट्स बनाएंगे शॉर्ट नोट्स इसका, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सब नहीं करना होता, मैं दोबारा कह रहा हूँ। प्रमुख जलप्रपात, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना, आपको पता होगा। प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख नहरें, प्रमुख बंदरगाह, पूरा करना है। भारत की प्रमुख जनजातियां, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, यही से तो क्वेश्चन आता है भैया, है ना। 12-14 क्वेश्चन जो आता है ना, बिहार दरोगा में इंडियन ज्योग्राफी से, भाई यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ लेना है, तो मैं ये टॉपिक भी आज लेके आ गया हूँ। परिवहन आपको पता होगा, वायु जल, ये आप सबको पूरा करना है। मतलब कि परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। भारत में प्रमुख खनिज, अब यहाँ पे देखिएगा एक्साइज एसआई में 64 पोस्ट आया था, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आया था, बिहार दरोगा में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, हालांकि आप जब बिहार के भारत के ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं, मिनरल्स वाला जो सेक्शन है, तो वहां से ये चीजें आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन, प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। भारत की जनगणना 2011 से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। राज्य के शासित प्रदेश, भारतीय शहरों की जो है उपनाम, ये इंडियन ज्योग्राफी का स्टार्टिंग से है। और इस एक आप क्या करिए भाई, की पॉइंट बना के नोट्स छोटा सा बना लीजिएगा, 8 से 10 पेज का, है ना। अब क्या क्या लिखना है वो, चूंकि मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा सारी क्लासेस, तो एक एक करके पूरा करेंगे। अब यहाँ पे विश्व के भूगोल में वही चीज है, विश्व की प्रमुख जो है ज्वालामुखी, पूरा करना है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां, विश्व के प्रमुख नदियां, विश्व के प्रमुख पठार, यहाँ पे घाटियां, विश्व के घाटियां, विश्व के मरुस्थल, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, पूरा करना है। विश्व के प्रमुख झील, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नदियों के किनारे, मतलब कि विश्व के नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर है उसे पूरा करना होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, मैं कह रहा हूं ना। और 85 से 80 से 85 क्वेश्चन तो ये जो टॉपिक बताऊं इसी टॉपिक से आ जाता है। तो आप लिस्ट बना के छोटे छोटे नोट्स कर लीजिएगा। आप मॉक टेस्ट देंगे ना भाई पूरा करके, तो फिर आपका परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर रहेगा, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो एकदम हाई लेवल का, ठीक है। महासागरीय गति विश्व के संदर्भ में, स्थानीय पवने विश्व के संदर्भ में आपको ये पूरा करना है। आप देख सकते हैं प्रमुख नहरें और जल संधि में बता दिया हूं। अब यहाँ पे विश्व के प्रमुख जनजाति, तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, 6-7 होता है, 4-5 होता है, 6-7 में कहूंगा, 5-4-5 होता है। और ये जो पूरे जो देख रहे हैं ना भाई, 8 से 9 पेज में, 8 पेज में पूरा कवर हो जाएगा आप लोगों का। प्रमुख खनिज संसाधन, ये विश्व के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। विश्व के प्रमुख द्वीप जो है पूरा करना है। विश्व के प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, विश्व के भौगोलिक उपनाम, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख देश, उसकी राजधानी और मुद्रा से 2 क्वेश्चन रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पर्यावरण के लिए कि भाई पर्यावरण का ये सारा टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, देखिए वीडियो बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो में मैं पूरा कर दूं। यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे चलो, यहाँ पे पर्यावरण को कर देता हूँ, बाकी साइंस का और बाकी सेक्शन है वो एक और वीडियो बना दूंगा, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का डिमांड रहता है सर वीडियो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में देख लीजिए, 4 से 5 जो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से आ जाएगा, अभी मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ, ठीक है। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण परियोजना एवं प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम जो आता है ना, 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से रहता है, और ये पूरा करना है टॉपिक से। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए जो प्रमुख आंदोलन है, 2-2 क्वेश्चन आता है यहां से, मैं कह रहा हूं 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। प्रमुख वन्यजीव संस्थान, पर्यावरणीय जो है पुरस्कार की सूची तैयार करना है, और ये करंट अफेयर से जोड़ के करना होता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट देख सकते हैं, हरित गृह प्रभाव अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन जो होता है, संधिया, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वहां से।
प्रमुख मतलब कि भारत के प्रमुख, यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूँ, यहाँ पे होना चाहिए भारत के प्रमुख समाचार रामसर स्थल होना चाहिए। हाँ, रामसर ही स्थल है, माफी चाहता हूँ, रामसर ही स्थल लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रामसर स्थल। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान की सूची, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इतना करना है इन्वायरमेंट के लिए। और यहीं से जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन जो आता है भाई, यहीं से आता है। इसलिए तो कहता हूँ कि भाई आपका अप्रोच दूसरे से अलग होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला यहाँ पे देख सकते हैं भारत का प्रमुख शैक्षिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार जो संगठन होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सतत विकास के लक्ष्यों की सूची थोड़ा सा तैयार कर लेना है, करंट अफेयर्स, ये बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये करना होता है। तो फ्रेंड्स अगले जो वीडियो में मैं आपको ये जो आप देख सकते हैं बायोलॉजी का, फिजिक्स का, स्टैटिक के, केमिस्ट्री का, साथ में यहाँ पे हिस्ट्री का जो बड़ा सेक्शन है उसका, और इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का मैं टॉपिक बता दूंगा। और अच्छा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा करना है। अब ये जो टॉपिक मैं अभी जो बताया हूँ, मैं फिर से कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ये जो बताया हूँ जरा सा दिखा देता हूँ, जैसे पर्यावरण का जो ये टॉपिक बताया, ये स्टैटिक जीके के तौर पे आपको पूरा करना है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना होता है, यहाँ पे की पॉइंट आपको लिख लेना है। डिटेल में तो मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया कि भाई आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, ये टॉपिक तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टैटिक जीके में भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जरा सा देख लीजिए भाई, किधर चला गया भाई, हाँ, स्टैटिक जीके में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत की मैं बात करूं, तो यहाँ से क्या होता है, क्योंकि आप ये अलग से, जैसे प्राचीन भारत की मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, जैसे जैसे भारत इतिहास का विभाजन, बेसिक बेसिक बातें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं लेकिन लिख दिया हूँ। हड़प्पा सभ्यता, तो जाहिर सी बात आप पढ़ते हैं बेसिक टॉपिक, तो आपका ये वाला जो स्टैटिक जीके ना वहीं से तैयार हो जाएगा। वैदिक सभ्यता मैं अलग से इसलिए लिखा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 8 से 10 पेज का एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है ना, और यहाँ से की पॉइंट लिख के रख लेना है, ताकि बार बार आप देखें और आपके दिमाग में शटर है और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल, यहाँ पे गुप्त युग, प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण अभिलेख है जहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सब जैसे यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास का बेसिक टॉपिक जो आप पूरा करेंगे ना डिटेल में, तो वैसे ही कवर हो जाएगा, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ना, और ये टॉपिक आपके माइंड में रहेगा ना कि भाई हमें ये तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक पे जाके अच्छे से पूरा कमांड करेंगे, और की पॉइंट रहेगा तो आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाता है, ठीक है। तो एक मेंटर का काम होता है कि सही चीजें आप तक पहुंचाना, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चूंकि एक एक करके बताऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सेम कंडीशन, जैसे मध्यकालीन भारत के इतिहास की मैं बात करूं, तो सल्तनत काल है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसके बाहर नहीं आता है, ठीक है। सल्तनत काल एवं सल्तनत काल और मुगल कालीन प्रमुख जो स्मारक है, मतलब कि दोनों का आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य, भारत के विभिन्न सूफी जो सिलसिले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण जो है भक्ति संत, भक्ति आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, वहां से क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारत में से टॉपिक आप देख सकते हैं, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में जो है स्थापत्य कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। विदेशी कंपनियों का आगमन से की पॉइंट बना के आपको रख लेना है। गवर्नर जनरल वाइसराय है ना। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम, इतना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था बता ही देता हूँ, चलो थोड़ा सा लंबा ही हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। 1857 की क्रांति प्रमुख केंद्र, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का स्टैटिक जीके बता रहा हूँ, आपको पूरा करना है ये स्टैटिक जीके। तो ये आप बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे ना तो भाई वहां से पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको की पॉइंट बना के छोटा सा शॉर्ट नोट्स 8-10 पेज का अलग से रख लेना है। मैं बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। तो बेसिक टॉपिक आपका कवर रहेगा, तो ये चीजें आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पूरा कर लेना है, ठीक है। जैसे कृषक एवं मजदूर जनजातीय आंदोलन, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना, और उसका तिथि सब पूछ लेता है। तो अगर आपको ये की पॉइंट रहेगा, आपके नोट्स में लिखा रहेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे जाके आप रिवीजन कर लेंगे, इसलिए मैं लिखा हूँ। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना। महात्मा गांधी, आधुनिक भारत, महात्मा गांधी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारत की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण संधि, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। विश्व के इतिहास की मैं बात करूं, देखो भाई पुनः जागरण को पूरा करना होता है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को पूरा करना है, ये विश्व का इतिहास का टॉपिक है। फ्रांस की जो है राज्य क्रांति को पढ़ना होता है। इटली की एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, और उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, चीनी की क्रांति, तुर्की के बारे में आपको पढ़ना होता है। प्रश्न आते हैं, है ना।
3 से 4 क्वेश्चन जो अब वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहा है ना, विश्व के इतिहास से, यहीं से आता है। उसमें फासिस्टो का उदय जो हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये फासिस्टो का उदय हुआ था, ठीक है। ये है जर्मनी में, आप नाम सुने होंगे, नाजीवाद का उदय हुआ था, है ना, ये है। उसके बाद जापानी साम्राज्यवाद के बारे में आपको पढ़ना होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना होता है, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है विश्व का इतिहास, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में वही, जैसे ये जो मैं इंडियन पॉलिटी का स्टार्टिंग जीके में बता रहा हूँ, जैसे भारत का संवैधानिक विकास अच्छे से करना होता है, क्वेश्चन आता है। संविधान की प्रमुख जो है समिति, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और उसके अध्यक्ष से प्रश्न आते हैं। संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान के भाग अच्छे से पढ़ना है। जैसे स्रोत से मतलब कौन से देश से कौन क्या लिया गया है, संविधान की अनुसूचियां, ये सारे की पॉइंट लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इकोनॉमिक्स का ये है, ये स्टैटिक जीके का सेक्शन है। अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो एक तो मैं बेसिक टॉपिक बता दिया हूँ, मान लीजिए आप प्राचीन भारत को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक ये स्टैटिक जीके वाला जो टॉपिक मैं दिखाया हूँ, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा वहां पे ये की पॉइंट है, या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अपने पास में रखिएगा। तो जब आप यहाँ पे बेसिक टॉपिक को पूरा करेंगे ना, तो वो की पॉइंट आप वहां से तैयार कर लेंगे। अब समस्या उत्पन्न होता है कि भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है, तो भाई यहाँ से की पॉइंट उठा के अपने नोट्स में लिख लेना है, यहीं पे समस्या आता है। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू को करना पड़ेगा, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यही चीज तो आपको नहीं बताते हैं लोग, पीवाईक्यू करना है, ठीक है। अगर बिगिनर है तो मैं फिर से कराऊं यार, किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है, अगर करना खुद से कर लेना, तो भाई आप खुद से करिए, मैं यही कहूंगा। नहीं हो पा रहा है तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं, मैं तो आपके साथ में हूँ। तो मेरे कंडीशन में क्या है, जो स्टैटिक जीके का जो टॉपिक बताया हूँ यहाँ पे, ये जो सारा टॉपिक बताऊं, तो ये अलग से बेसिक टॉपिक का जो पीडीएफ मैं दूंगा। मान लीजिए प्राचीन भारत में पढ़ाऊंगा, है ना, तो प्राचीन भारत का जो बेसिक टॉपिक एकदम जीरो से हम लोग हाई लेवल तक तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन एक नोट्स आपको मिलेगा और उसका वीडियो मिलेगा इसका स्टैटिक जीके का। ये वाला जो स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है, इतिहास का अलग मिलेगा, उसके बाद इतिहास का तीनों सेक्शन का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, स्टैटिक जीके का जो ऊपर में सबसे पहले आपने सेक्शन देखा, ये टॉपिक देखा, उसका अलग मिलेगा, इसका पीडीएफ अलग मिलेगा, और उसका जो है वीडियो भी अलग मिलेगा। तो बेसिक टॉपिक और इसका भी मिलेगा, है ना। और ये जो की पॉइंट जो मैं आपको करवाऊंगा, चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, तो ये बहुत ज्यादा वीडियो नहीं होगा, 3 से 4 वीडियो होगा एक सेक्शन का, है ना। 4 वीडियो बहुत ज्यादा हो गया, 4 से 5 वीडियो होगा। जैसे बड़ा सेक्शन है, जैसे पोल साइंस बड़ा सेक्शन है, तो 5 वीडियो होगा, पूरा कंप्लीट होगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का हम लोग बेसिक टॉपिक, बेसिक टू हाई तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन की पॉइंट वाला आपको 4 से 5 वीडियो अलग से मिलेगा, और उसका पीडीएफ अलग से मिलेगा। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिलेगा। और देखते हैं इस बार क्यों नहीं आपका दरोगा होता है। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट यार कुछ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और वो जो लोग लिए हैं सिलेक्शन, अच्छे नंबर लाए हैं, तो वो करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अब आप आ जाते हैं कि भाई बुक कौन सा पढ़े। देखो भाई, ये सारी चीजें आपको लुसेंट से तो पूरा कवर नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लुसेंट से कवर करेंगे तो आप इतने लाइक तो जरूर हो जाएंगे कि भाई 60 से 65% क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो प्री अगर घिस तीर के निकल गया तो मेंस में आप जो है जाएंगे लचक। तो इसके लिए अन्य बुक का भी सहारा लेना पड़ता है ना। चाहे घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं, तो मैं जाहिर सी बात है जो टॉपिक बताऊं तो वहां से आपकी पॉइंट बना के छांट के रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो करेंगे तो। या फिर एनसीईआरटी जैसे आप साइंस के लिए करेंगे, तो आपसे वहां पे भी की पॉइंट उठा के रख लीजिए, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो वहां से भी जो चीजें न्यूज में है, और वहां पे जो स्टैटिक जीके वाला सेक्शन पे मैं टॉपिक में बताऊं, तो वहां पे की पॉइंट छांट के रख सकते हैं। तो मोटे तौर पे बताऊं तो भाई लुसेंट तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो लुसेंट तो पूरा करना ही करना है। और लुसेंट करने से मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 से 65 क्वेश्चन आप सही करेंगे 100 क्वेश्चन में, ठीक है। 60 से 65, है ना, घींच करके 70 तक जाएंगे। बाकी आगे सही करना है तो मैं आपको बता दिया हूँ, घटना चक्र अवलोकन से की पॉइंट बना के आप रख लीजिएगा। स्टैटिक जीके भी आपको पूरा करना है ना, तो वो कर लीजिएगा अलग से, है ना। और टॉपिक कौन कौन सा तो मैं बता दिया हूँ, स्टैटिक जीके का भी और वो भी। तो बुक यहाँ पे अगर मैं सीधे तौर पर लिख दूं तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी प्लस जो है प्रतियोगिता दर्पण को रखिएगा, अभी टाइम है आपके पास। करंट अफेयर्स का हो गया। उसके बाद हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके लिए आप लुसेंट बेसिक बुक के तौर पे रख लीजिएगा। और मैं कहूंगा यार कुछ टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड बुक का सहारा ले लीजिएगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है,
वो जो टॉपिक मैं बता दिया हूँ डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंस के लिए, तो 9th प्लस 10th का एनसीईआरटी और लुसेंट बाबा, और ऑब्जेक्टिव आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन से करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो भाई आप लुसेंट से ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा घटना चक्र को कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है मॉक टेस्ट पे। इतना करने के बाद मॉक टेस्ट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगा, और जो आपका मेन जो हथियार होना चाहिए वो पीवाईक्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इतना काम आप जो लोग खुद से कर रहे हैं तो भाई आप कर सकते हैं, मैं आपको बाकी बता ही दिया हूँ। हाँ, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ेंगे, मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, और घटना चक्र पूर्वावलोकन का ऑब्जेक्टिव लगाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो करवाता मैं हूं और आपको करना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो बेसिक चीजें हैं और आपका जो टॉपिक है वो पूरा एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा नोट्स मिल जाएगा, बुक के लिए इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, मैं बता दिया हूँ सारी चीजें। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं अपना मार्कशीट आपको शेयर किया ही था, ठीक है, कि मैं कितने नंबर लाया था और ये सारी चीजें। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट था। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे ये कि आपका सिर्फ नोट्स मिल सकता है। भैया नोट्स नहीं मैं देता हूँ, कारण क्या है कि कुछ चीजें यहाँ पे नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए बायोलॉजी का ही नोट्स है, तो कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में है तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। दोबारा कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो अगर मैं नोट्स दे दूंगा तो कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में रहता है तो वहां पे चीजें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए नोट्स नहीं देता हूँ आपको। बहुत कम फी में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको सब पूरा कंप्लीट कोर्स वीडियो पीडीएफ सब मिल रहा है, तो आके ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूँ। ध्यान रहे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटने से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपको थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी लगाना पड़ेगा, वन लाइनर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो मेन आपका जो हथियार है ना, मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा वो आपका टॉपिक एक एक करके पूरा करिए जो टॉपिक में बताया। उसके बाद स्टैटिक जीके का टॉपिक मैं बता दिया हूँ, उसका की पॉइंट बना के रखिए, मल्टीपल टाइम रिविजन करिए ना। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे ना, नहीं एग्जाम मिस होगा, हाँ लेकिन तैयार करना पड़ेगा, एक बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ तो दे ही रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। ये जो टॉपिक का पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी और ये भी पूरा टॉपिक का स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है यहाँ पे जो मैं बना के भेजा हूँ, तो वो भी आपको बनाया हूँ आप लोगों के लिए, ये भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।